अस्सलाम वालेकुम। जी, हम इंटीग्रेशन कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद भी ओवरऑल हमने थोड़ी सी रिवीजन की।
आगे चलते हैं इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट टॉपिक है। इंटीग्रेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हमने की हैं। लास्ट टाइम हमने जो की है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सब टॉपिक होगा। तो सब हमें सपोज एक क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेट करना है x² - 3 होल पावर 5 इंटू x dx को। ये क्वेश्चन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन तो बाद में करेंगे। मुझे बताइए क्या अगर हम सब्स्टिट्यूशन ना अभी अभी तक हमने नहीं पढ़ी, क्या विदाउट सब्स्टिट्यूशन अभी तक जितनी इंटीग्रेशन की टेक्निक्स की हैं उसमें से किसी टेक्निक से क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ट्राई की जा सकती है। इसके अलावा नहीं, माइनस नहीं, वो मल्टीप्लाई बाय एक्स भी तो है ना। टू टर्म्स बोले वो कह रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस सी होल पावर 5 एक टर्म है और दूसरी एक्स है। इस तरह कर रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से अगर करना हो, क्योंकि क्वेश्चन में वो बाउंड कर देगा, आपको कह देगा कि इंटीग्रेशन करनी ही सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। ऑल्टरनेट बेशक वो दूसरे किसी और मेथड से हो रहा हो तो फिर आपको उसी से ही करना होगा। और नॉर्मली आपको जो पेपर में देगा ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन, वो किसी और मेथड से होगा भी नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। लेकिन अगर किसी और मेथड से हो भी जाए, अगर मेंशन कर दे क्वेश्चन में कि बाय सब्स्टिट्यूशन, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। और अच्छी बात तो ये है कि आपको सब्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन में गिवन होगी। मीन सब्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन में गिवन होगी। मीन क्या कहेगा? यूज द सब्स्टिट्यूशन x² u इज इक्वल टू x² - 3, ये यूज करनी। ये मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया है जिससे मैं स्टार्ट करने लगा हूं। ये क्वेश्चन में गिवन है। ओरिजिनल क्वेश्चन डेफिनेटली गिवन होगा x² - c होल पावर 5 x dx। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है u इज इक्वल टू x² - 3, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूं, जरा देखिएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन आपको गिवन है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। आई एम रिपीटिंग, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन आपको गिवन है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। सो u इज इक्वल टू x² - 3 को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो ये इक्वेशन लिखिए u इन टर्म्स ऑफ x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो you will get du by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x। तो हमारे पास आ जाएगा du by dx इज इक्वल टू 2x। आप फिर इसके बाद dx को अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो you will get du इज इक्वल टू 2x dx। डिफरेंशिएशन में ये dx तो शिफ्ट नहीं करते थे, यहां आपने शिफ्ट किया है। आप देखेंगे कि आगे हमें ये चाहिए होगा। जी, फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि जो सब्स्टिट्यूशन गिवन होगी उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। और जब डिफरेंशिएट कर लिया du by dx, उस dx को उधर मल्टीप्लाई कर दे तो you got du is equal to 2x dx। सब्स्टिट्यूशन नाम से पता चल रहा है कि इधर इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है। और सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है ये, चलें जी अब आप सब्स्टिट्यूशन करने लगे।
तो आप देखिएगा प्लीज सामने। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सब्स्टिट्यूशन करने वाला। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना। जब आप एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की जगह इस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे। जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो कि इन टर्म्स ऑफ एक्स है वो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ यू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ लोग यूं करेंगे, इंटीग्रेट किया, इस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री होल पावर फाइव की जगह लिख दिया यू पावर फाइव इंटू एक्स डी एक्स। दिस इज रॉन्ग कि आपका क्वेश्चन यू में भी आ रहा है और एक्स में भी आ रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन आपका एक्स में था, जब आपने सब्स्टिट्यूशन की है तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन यू में हो जाना चाहिए। तो अब आपका कंप्लीट क्वेश्चन यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री होल पावर फाइव को तो आपने यू पावर फाइव लिख दिया, ऐसे ही है। इधर इधर समझे समझे, पहले लिखे नहीं। अब आपने इस एक्स डी एक्स को भी इन टर्म्स ऑफ यू लिखना है। कौन बताएगा इस एक्स डी एक्स को इन टर्म्स ऑफ यू क्या होगा? डी यू बाई टू। ये देखिए एक्स डी एक्स यहाँ से किसके इक्वल है, इसीलिए मैंने डी एक्स से शिफ्ट किया था। यहाँ से एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है, डी यू बाई टू। तो इसका मतलब एक्स डी एक्स इज डी यू बाई टू। जी ये देखिए आपने अपना पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ व्यू चेंज कर दिया। आधा तीतर आधा बटेर नहीं करना, सर समझ ये रहे हैं, आधा कैसे डी तीतर यू आधा बाई टू बटेर। है? ये देखें एक्स डी एक्स मुझे चाहिए था, यहां से देखें एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, टू द शिफ्ट कर दे तो ये डी यू बाई टू आ बन गई समझ जाएगा। सर। आ गई। यस सर ठीक हो यस। गया, आपका पूरा क्वेश्चन यू में चेंज हो गया। अब आप देखेंगे तलहा के जो सब्स्टिट्यूशन कर ली है उसको इंटीग्रेट करना अब आपके लिए बहुत आसान होगा। ये जो वन ओवर टू है, ये ये तो कोफिशिएंट है ना, इसको तो डिफरेंट इंटीग्रेट नहीं करते। अगर आप चाहें तो इस टू को आप बाहर लिख दें और u पावर फाइव को इंटीग्रेट करना सिंपली p1 के थ्रू कर सकते हैं। बताइए u5 की इंटीग्रेशन इज So u6 over square, u6 over 12. ओवर। देखें तलहा, जब आप एस में डिफरेंशिएट करते थे ना एक्स पावर फोर को एक्स पावर, ये dx हमेशा साथ होता था, वो बाद में लिखा होता था। वो dx क्या रिप्रेजेंट करता था कि ये डिफरेंशियल है, ये कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये du तो एंड पे लिखा जाता है, ये dx इस एंड पे होता था। ओ यार किधर घूम रही हो यार? ज्यादा पढ़ने का बड़ा नुकसान है। आइलेट कब यूज होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। जब टू फंक्शन हो मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिसाइड करना हो कि कौन सा पहले रखना है कौन सा बाद में रखना है, उस वक्त यहाँ तो फंक्शन ही है कि u पावर फाइव। ये डी यू तो हमेशा साथ डिफरेंशियल होता है, ए एस से आता रहा है, ऐसा नहीं है। ए एस में भी डी एक्स साथ हमेशा होता था, ये डी यू साथ है। ये डी यू को इंटीग्रेट नहीं करना, ये डी यू तो डिफरेंशियल है, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू यू आपने इसको इंटीग्रेट करना है। जी हो गया क्वेश्चन। सो आंसर इज u6 over 12। अगर आपसे कहे कि आप इस, देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन करने का मुझे बताइए महत्व क्या फायदा हुआ। सब्स्टिट्यूशन करने का फायदा ये हुआ कि इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गई। ये इसकी इंटीग्रेशन ओरिजिनल क्वेश्चन की मुश्किल थी, या हो सकता है कि वो ओरिजिनल क्वेश्चन की इंटीग्रेशन आपसे हो ही ना, लेकिन जो अब आपके पास आएगा उस वो ऐसी इंटीग्रेशन होगी जो कि आपको आती है। एक बात, अब मुझे बताइए कि फाइनल आंसर है, उसने कहा कि इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखें, तो हादिया क्या करेंगे? ये इन टर्म्स ऑफ यू आंसर है ना, रिवर्स कर देंगे सब्स्टिट्यूशन।
यस, वही सब्स्टिट्यूशन रिवर्स कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 6 ओवर 12 प्लस सी। ओके, ये फाइनल आंसर है। ओके, अब एक कोई इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिमिट्स भी होंगी। हाँ जी, और लिमिट्स हैं इसमें 1 2 3। इस क्वेश्चन में लिमिट्स भी हैं 1 2 3। और सब्स्टिट्यूशन जो गिवन है वो गिवन है यूज u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5। जी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो du बाई डी एक्स इज 3x स्क्वायर, तो du इज 3x स्क्वायर dx। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, अब इसमें लिमिट्स भी आ गई। तो ये जो लिमिट्स हैं 1 एंड 3, ये किसके लिए? ये x की लिमिट्स हैं। जब हम अपना क्वेश्चन u की में चेंज करेंगे तो हमने जो लिमिट्स भी लगानी है वो u की लगानी है। ठीक हो गया? इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक एडिशनल टास्क भी होगा कि हमने अपनी लिमिट्स जो x की हैं 1 से 3, इनको u में चेंज करना है। कौन बताएगा कि ये लिमिट्स में x से u में कैसे चेंज करूं? किसी को है आइडिया? यही सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे आप। देखिए, आपकी लिमिट क्या है? x इज इक्वल टू 1, और दूसरी लिमिट क्या है? x इज इक्वल टू 3। आप इसको पुट करें, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x में पुट कर दें 1 क्यूब माइनस 5, तो u क्या आ गया? -4। तो जब लिमिट x की थी -1, तो u की लिमिट बन गई -4। इसी तरह जब आप इसी को यूज करें अगेन, और यहाँ पे चेंज करके बताइए कि व्हाट इज द लिमिट फॉर u। क्या बन रही है? u इज इक्वल टू 3 cube minus 5, 3 cube is 27, which is 22। सो लिमिट्स क्या बन गई? नई लिमिट्स क्या आ गई? -4 एंड 22। सो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। वही जो सब्स्टिट्यूशन गिवन है उसमें आप एक्सपोर्ट करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए जी, अब हम सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप करने लगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप करने लगे हैं, तो पहले तो लिमिट जो पहले 1 टू 3 थी, अब क्या बन जाएगी? -4 टू 22। चलो जरा सब्स्टिट्यूशन करें आगे।
जी, एक्स क्यू माइनस 5 में आपने क्या लिख दिया होगा, यू। इस एक्स स्क्वायर डीएक्स को क्या किया, ये एक्स स्क्वायर डीएक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर 3। सो इस 3 को तो आप बाहर निकाल दीजिए, और यू क्यूब की इंटीग्रेशन इज यू 4/4, एंड लिमिट्स आर -4 से 22। आप सी तो नहीं लिखना ना, डेफिनेट इंटीग्रल में हम सी नहीं लिखते होते। अब मुझे ये बताइए, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में मैं यू से रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करके एक्स क्यूब में गया था, एक्स में गया था, यहाँ वो करने की जरूरत है, नहीं जरूरत, क्योंकि हमने लिमिट्स अपनी यू के लिए फाइंड कर ली है ना, हमने अपने क्वेश्चन की लिमिट्स यू के लिए फाइंड करनी है, तो यही आप लिमिट्स अब यू में पुट कर दें, आपके पास आंसर आएगा, आ जाएगा। तो आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि लिमिट्स भी आपने यू के लिए फाइंड कर ली हैं। तो अब आप ये जस्ट लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन 22 पावर 4/4 माइनस -4 पावर 4/4, कैलकुलेटर यूज कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। आंसर क्या है, 19,500। बहरहाल कैलकुलेटर वर्क है, वो आप यूज कर सकते हैं, जो भी है। सो ये आ गया एक लिमिट वाला क्वेश्चन भी। लेकिन अभी तक मैंने जितनी एग्जांपल दी हैं, कोई इतनी मुश्किल एग्जांपल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन काफी मुश्किल भी आएंगे। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप अटेम्प्ट करें। यू हैव टू इंटीग्रेट 3x/3x + 1, no limits, and you have to use the substitution u is equal to 3x + 1। ट्राई करें।
ओरिजिनल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो फाइनल आंसर भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही होना चाहिए। तो आपने डिफरेंशिएट किया तो यू गॉट डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 3 मीन डी यू इज इक्वल टू 3 dx, ऐसे ही है। अब जब आपने सब्स्टिट्यूशन करने लगे तो बताइए डिनोमिनेटर में जो 3x+1 था, यही स्टेप सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ करेगा, क्योंकि अभी तुम्हें क्वेश्चन ही हम इजी कर रहे हैं। ये डिनोमिनेटर में जो 3x+1 था वो तो यू कर दिया, वो न्यूमिनेटर में जो 3x है उसका क्या किया आपने, u-1 मीन हर किसी ने उसे डिफरेंट वे से किया हो, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि इफ यू सी हियर कि 3x क्या है, u-1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं u-1। एंड व्हाट अबाउट dx देन, du/3। इसके बाद जो इंटीग्रेशन होगी वो कोई इंटीग्रेशन ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आती होगी, वो या तो आपने एएस में की होगी या अभी तक जितनी ए2 में इंटीग्रेशन कर चुके हैं उन्हीं में से कोई यूज होगी। अगर मैं 3 को बाहर शिफ्ट कर दूं तो बताइए हाउ विल यू इंटीग्रेट u-1 ओवर u-1 ओवर u को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? So is it u-1? जी प्लीज ये -1 वाला काम ना कीजिएगा, u⁻−1 उधर लेके फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फंस जाएंगे बहुत बुरे। एलन चलो राहा ने लिख दिया, कैसे एलन? ये एलन से कैसे हो रहा है? क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है? डिनोमिनेटर क्या है, u, उसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो न्यूमिनेटर सिर्फ 1 होना चाहिए। जबरदस्त हो गया महत। महत के कहने का मतलब ये कि इसको स्प्लिट कर दें, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? यस, महत कह रहे हैं कि a-b/c को तलहा जब 6 क्लास में थे तो a/c-b/c लिखते थे और अब उनको भूल गया। तो यहां पे भी ऐसे करेंगे, वी विल राइट u/u-1/u। इसका क्या फायदा है? यस, अभी मैं वही 1-1 ये बन जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1? x, लेकिन यहाँ u विद रिस्पेक्ट टू u चल रहा है ना। So integration of 1 is u, and what's the integration of 1 over u? Is it 1? ln u. Integration of 1 over u is ln u plus constant. Is that the final answer? हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, लिमिट्स तो है नहीं, तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्योंकि x में था तो आंसर भी तो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। तो आप u की जगह लिख दें 3x+1। So u is 3x+1 minus ln 3x+1। Okay, next question.
0 to 1 under root x over 2 minus under root x dx. Use the substitution u is equal to 2 minus under root x. Show that ये इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में i इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ओरिजिनल क्वेश्चन में लिखा हुआ है i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन. शो दैट i इज इक्वल टू 1 to 2 2 into 2 minus u whole square over u du. ये इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है बेसिकली. 4 मार्क्स करना है, 4 मार्क्स. जी पता चल रहा है कि करना क्या है इसमें. ओरिजिनल क्वेश्चन आई जो है उसको कह रहा है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है, सब्स्टिट्यूशन उसने दी हुई है और कहता है सब्स्टिट्यूशन यूज करें और प्रूव करें कि इसके इक्वल है. इंटीग्रेट नहीं करना, आप देखिए इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है और प्रूव करने के आंसर वो आ. आ रही है ये फॉर्म.
ये जो सब्स्टिट्यूशन गिवन थी 2 माइनस अंडर रूट एक्स, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट किया होगा, डी यू बाई डी एक्स, 2 की डिफरेंशिएशन 0 और अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये बन रही है। तो मीन आपके पास डी यू आ गया -1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक, फिर आपने लिमिट्स चेंज की होंगी, लिमिट्स थी x के लिए 0 और x के लिए 1। सो आप अगर x 0 पुट करें इसमें तो u क्या आता है, 2 आ जाएगा, और अगर x 1 पुट करें तो u 1 आ रहा है। Is it muted? No. तो x लिमिट्स हमारी चेंज होगी। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जी सब्स्टिट्यूशन देखें, जब मैं करने लगा हूं तो i इज इक्वल टू, जब लिमिट 0 थी तो 0 लिमिट किस में चेंज होगी, 2 में, ऐसे ही है ना, और 1 किस में चेंज होगी, वो 1 में। तो लिमिट हमारी आ गई 2 से 1, उल्टी आ रही है, लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन था उसके मुताबिक जैसे आ रही है हम वही लिखेंगे। ओके, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। अब ये न्यूमिनेटर में जो अंडर रूट एक्स है उस और डी एक्स, उसका क्या किया है, यस, इस अंडर रूट एक्स के लिए यहां से इस अंडर रूट एक्स को सब्जेक्ट बनाए, इस अंडर रूट एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2 माइनस यू, ये अंडर रूट एक्स इधर आ जाए और ये u इस तरफ आ जाए तो ये 2 माइनस यू बन जाएगा। सो अंडर रूट एक्स इज 2 माइनस यू, ये भी हो गया। अब मसला रह गया dx का। अब dx का क्या करें, Sir, make it 2. यहां से अगर dx को सब्जेक्ट बनाए यहां से, तो ये तो dx अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो ये अंडर रूट एक्स उस तरफ चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा -2 du, -2 अंडर रूट एक्स du, ऐसे ही है ना। यहां से अगर मैं dx को सब्जेक्ट बनाऊं तो वो बन रहा है -2 अंडर रूट एक्स du। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको कहा था कि x नहीं आना चाहिए, तो इस अंडर रूट एक्स का फिर क्या करें हम, जो ऊपर किया है, मीन इसको हम लिख देंगे -2 अंडर रूट एक्स इज 2 माइनस यू। तो ये मैंने dx की वैल्यू फाइंड कर दी यहां से, dx। तो इस dx में यहां पे आप क्या लिख दें, -2 इंटू 2 माइनस यू du, मीन -2 2 माइनस यू du, जो कि अब आपके पास देखिए आ गया है 2 माइनस यू 2 माइनस यू 2 माइनस यू स्क्वायर -2 2 माइनस यू होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, u du। जी देखिए प्रूव हो गया या कुछ गलत है, लिमिट्स क्या है 2 2, सर प्रूव हो गया। लिमिट्स 2 1 है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, उल्टे। लिमिट्स उल्टी आ रही है, एक तो लिमिट्स उल्टी आ रही है और क्या चेंज आ रहा है, अंदर -2 आ रहा है, हमें तो +2 चाहिए, हमारा माइनस तो नहीं है इसके साथ। तो मुझे ये बताइए, जरा सोचिए, अगर लिमिट्स को स्विच कर दे तो क्या होगा, साइन चेंज हो, क्यों चेंज होता है, देखिए वैसे होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर ले तो माइनस का साइन आ जाता है ना। मीन ये जनरल रूल वैसे लिख रहे हैं आप कि f ऑफ x हो अगर a टू b,
this is equal to minus b to a f of x dx. सो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिमिट स्विच करनी हो तो उसके साथ माइनस आ जाता है, क्योंकि वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस का डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जहां हम इसमें अगर लिमिट चेंज करें तो लिमिट्स क्या बन जाएगी, 1 to 2 अगर कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले तो माइनस है, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 into नहीं कि ओवरऑल पूरे का चेंज होगा ना एक दफा, तो वो बाहर से एक दफा माइनस पूरे को मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसके साथ। अगर ऐड सेपरेट हो रही होती 5-6 टर्म तो हर किसी का अलग अलग साइन चेंज करते, लेकिन ऐसा तो नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस के साथ। सॉरी, हाँ रूल जो लिखा है वो ये थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम इसकी कल भी प्रैक्टिस करेंगे और अभी इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं काफी जो कि हम करेंगे, बट ओरिजिनल रूल यही है, मेथड यही रहेगा जो आज हमने डिस्कस किया है। इसको हम कल फर्दर इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।